ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है आप देख सकते हो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, फोटो रखा हुआ है। इसको हम देखते हैं क्या होता है एक्चुअल में। असेंडिंग पैटर्न क्या होता है? असेंडिंग पैटर्न वो है कि एक प्राइस का लेवल है, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको बात कर रहा हूँ। ये सिचुएशन है जहां पर प्राइस आया और यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन फेस किया, ठीक है। प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर के पास गया और फिर यही लेवल से रिजेक्शन फेस किया, फिर नीचे आया, फिर वापस यहाँ पर आया है, रिजेक्शन फेस किया, थर्ड टाइम में भी नीचे आया और नेक्स्ट टाइम जो है ऊपर की तरफ फाड़ के निकल गया। इसमें एक चीज आप कॉमन क्या देख रहे हो कि इसमें हर बार जब बायर्स आ रहे हैं, प्राइस नीचे से ऊपर आया, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। यहाँ पर से प्राइस रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, लेकिन नीचे आया तो आप देखो कि ये एक लेवल है, यहाँ से बायर्स जो लास्ट टाइम आया था, लास्ट टाइम का जो भी लेवल होगा उसके ऊपर से ही बायर्स आ गए इसके अंदर और ऊपर प्राइस लेकर चले गए, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, प्राइस ये लेवल पे आया, फिर से सेलर्स आए, सेलिंग किया, नीचे तक आए, लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? मतलब अगेन बायर्स यहाँ पर जल्दी आ गया, एंट्री ले लिए, बायर्स का कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है, अब बढ़ रहा है इसके अंदर, ठीक है। पहले बायर्स ये लेवल का वेट कर रहे थे, लेकिन अब की बार जब प्राइस नीचे आया तो बायर से सब्र नहीं हुआ, ये लेवल आने से पहले ही वो लोग ने एंट्री ले ली, फिर ऊपर आया, यहाँ पर से फिर सेलर्स आए, रिजेक्ट हुआ, प्राइस फिर नीचे आया, लेकिन अगेन बायर्स के अंदर पेशेंस नहीं था कि वो प्रीवियस जो लेवल है वहां तक भी आने का वेट करे। और मतलब क्या है कि बायर्स के अंदर जल्दबाजी है इसके अंदर एंट्री लेने की, ठीक है। और सेलर्स क्या है कि उसको दबाकर नीचे कभी भी कोई भी स्विंग है उसको नीचे तक लेकर आ ही नहीं पाए। और अगली बार जब ये निकला तो प्राइस सीधे बूम करके ऊपर की तरफ निकला है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं ऊपर एक ये होगा और नीचे एक ट्रेंड लाइन बन रहा होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसमें आपको कुछ चीजें और भी ध्यान में रखनी होगी कि whenever प्राइस ब्रेक्स, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम का जो एक्टिविटी है नीचे की तरफ वो हमेशा जो भी प्राइस इसके पहले हुआ है उससे ज्यादा होना चाहिए, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब जैसे प्राइस इसके आसपास अगर आपको एंट्री मिलती है तो फेयर इनफ है, नहीं तो अगर ज्यादा फास्ट ब्रेकआउट दिया तो वेट फॉर पुल बैक, ठीक है। हमेशा वेट करो पुल बैक का, तो जब आपके आसपास आए तो हमें एंट्री लेना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और उसके बाद हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस इसमें होगा जो भी ब्रेकआउट का लेवल है उससे थोड़ा पॉइंट नीचे, कुछ पॉइंट्स 3-4 पॉइंट नीचे हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे इंट्राडे के लिए। अगर स्विंग के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है, तो भी हम क्या करेंगे कि ये स्विंग काफी देखेंगे कि स्विंग का पोजीशन क्या है, ठीक है। पता चला कि दूसरा कंडीशन आपको बता रहा हूँ सेम, क्योंकि एक ही कंडीशन तो होगा नहीं। मान लो यहाँ पर आया, प्राइस यहाँ पर थोड़ा सस्टेन किया है और सस्टेन करके निकला तो और भी बेहतरीन है, ठीक है। तो उस केस में हम इस स्विंग का लो पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बायर्स एंड सेलर्स का यहाँ पर आपको समझा क्या सीन हो रहा है। सेलर्स जो है यही लेवल से नीचे लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन प्राइस को प्रीवियस लो के नीचे नहीं लेकर जा पा रहे। बस ये लॉजिक है इस पैटर्न के पीछे, और ये काफी सक्सेसफुल पैटर्न होता है। आपको इसको मैं एक चार्ट पे दिखा देता हूँ तो GHCL है, ठीक है। इसके चार्ट में अगर आप देखोगे तो सेम वही चीज हो रहा है। ये लेवल आया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहीं से रिजेक्शन फेस हुआ, लेकिन बायर्स उसके ये लेवल के आसपास आके फिर से एंट्री ले लिया। नेक्स्ट टाइम नीचे आया, बायर्स ने फिर एंट्री ले ली। उसके बाद देखते हैं आप वॉल्यूम देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हो कितना जबरदस्त वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। इवन ब्रेकआउट के पहले आप देखोगे ना, ये जो लेवल है ब्रेकआउट का, वेट होल्ड ऑन, ये जो कैंडल है ब्रेकआउट का, ठीक है, इसके बाद का जो फॉलो वॉल्यूम से उससे आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा इसके अंदर बाइंग आई हुई है। तो कभी भी एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट को अगर आपको पता करना है या ब्रेकडाउन को, तो वॉल्यूम एक्टिविटीज वहां पर बढ़ जाएगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आप बहुत अच्छा इसके अंदर पैसा बना सकते हैं। फेयर इनफ है। और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। अब इसके अंदर एक और एग्जांपल देखिए यहीं पर है, ठीक है। मैं आपको इसको जूम कर देता हूँ। ये एक जोन हो गया, ठीक है। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते हो कि भाई ये लेवल के पास ही क्यों नहीं है। हमेशा याद रखना कि एक डिस्टेंस नहीं होता, एक लाइन नहीं होता, एक जोन होता है, ठीक है। जोन एज इन ये देखो, ये एक जोन है, इसका रेजिस्टेंस का जोन है, ओके। और ये एक ट्रेंड लाइन की तरफ है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है आप देख सकते हो,
अच्छी तरीके से देख सकते हो। प्राइस सेम वही पैटर्न आया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करने आया है, और जब रिटेस्ट किया उसके बाद देखो कितना अच्छा भागा हुआ है। तो ट्रेड छूट जाएगा, कोई गम नहीं है, ठीक है, लेकिन गलत ट्रेड में हमें एंट्री लेना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कॉमन पैटर्न है, आपको मिल जाएगा ये, लेकिन अभी मैं ढूंढने बैठूंगा ना तो मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जब मार्केट में आप ट्रेड कर रहे होते हो तो आपको नेकेड आइज से दिखना चाहिए ये, ठीक है। इस तरह के पैटर्न अगर आपको दिखते हैं तो काफी बढ़िया है। अब देख रहे हो आप यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो, इतने नीचे आने की भी जरूरत नहीं है। क्या है प्राइस 531 पे, 527 तक भी आने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर इसके 2-3 पॉइंट नीचे 529 वगैरह में काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एंट्री ले सकते हो। हाँ, अगर आपको ज्यादा सेफ रहना है तो आप जो है प्रीवियस स्विंग के नीचे आप लगा लीजिए, कोई गम नहीं है, काफी अच्छा पैसा बनेगा। और एक और बात, ये जो भी मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ आपको इंट्राडे में भी काम करेगा और डे ट्रेडिंग में भी काम करेगा। आप लोग देखिए चार्ट, आपको कहीं पर भी चार्ट मिल रहा है आप मुझे मैसेज कीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आपका जो भी डाउट क्लियरेंस है, जो भी चीज़ आप मैसेज कर सकते हो, आपको कहीं पर भी दिख रहा है, लेकिन हाँ लाइव मार्केट में नहीं, आफ्टर मार्केट आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव मार्केट में मैं खुद का भी ट्रेड कर रहा होता हूँ, काफ़ी चीज़ें देख रहा होता हूँ, तो उस टाइम में आप सवाल पूछोगे वो सही नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि आपका एनालिसिस मार्केट के पहले होना चाहिए, लाइव मार्केट में नहीं होना चाहिए। फेयर इनफ है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरह से होता है। और याद रखना एक्यूमुलेशन वाला पार्ट, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के पास जितना ज़्यादा एक्यूमुलेट करेगा, ठीक है, यहाँ पर होल्ड ऑन, मैं इसको थोड़ा सही कर दूँ, ये जो प्राइस है यहाँ पर अगर एक्यूमुलेट करे, थोड़ा देर वेट करके निकले तो और भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे सस्टेन किया उसके बाद निकला है। तो फेयर इनफ है, समझ में आया? वेरी गुड।